इंटरचेंज ऑफ exclamatory and assertive sentence. Exclamatory and assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस साथ में आप लोग लिखते रहें। तो इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। चेंज करने से पहले हमें यह समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। पहले इनकी व्याख्या होगी। तो पहले एक्सक्लेमेटरी आप देख लें। एक्सक्लेमेटरी, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, तो आप कहेंगे ऑल, लिखते रहें, ऑल सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट एंड माइंड इज कॉल्ड exclamatory सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, जो हमारे दिल और दिमाग में अचानक कोई भाव उत्पन्न हो जाए, कोई भी भाव उत्पन्न हो जाए, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप घर से निकले हुए हैं, अचानक आपके घर से या गांव से अचानक किसी ने कह दिया, अरे आपके गांव में ऐसा कांड हो गया, तो आपके दिल में जो भाव उत्पन्न होता है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना। एक बाल पे इंडिया को 6 रन चाहिए और अचानक वो 6 उड़ा दिया जाता है, वह 6 नंबर मतलब 6 रन बन जाता है, बॉल पे 6 हो जाता है, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो अचानक हमारे दिल दिमाग में भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी 3 कैटेगरीज में होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के हमारे मनोविचार बनते हैं। पहला है हैप्पीनेस, और दूसरा है सैडनेस, दुख, तीसरा है सरप्राइज। हमारे दिल और दिमाग में 3 प्रकार के जो है भाव बनते हैं। एक हैप्पीनेस का बनता है, एक सैडनेस का बनता है और एक सरप्राइज का बनता है। हैप्पीनेस मतलब ऐसे शब्द जो हमको खुशियां दें, ऐसे विचार जो हमको खुशियां मिले। तो इसमें आपको मिलेगा सबसे ज्यादा ब्रेवो, मार्वेलस, हुर्रा, वेल डन, एटसेट्रा। तो ये सब मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में मिलते हैं ब्रेवो करके, मार्वेलस, हुर्रा, वेल डन, तो आप समझ जाना कि यह सेंटेंस किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, हैप्पीनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब हैप्पीनेस वाले सेंटेंस हैं। क्लियर है। दूसरा है सैडनेस। जब आप दुख प्रकट करते हैं अपने दिल से, या दिल में आपका दुख एंटर कर जाता है, या दुख आपको प्रकट करना है, कोई शोक व्यक्त करना है, तो उसके लिए आप सैडनेस नामक सेंटेंस का निर्माण करेंगे एक्सक्लेमेटरी के तहत। तो सैडनेस में क्या आप पाएंगे, मोस्टली आप पाएंगे एलएस, जहां पर हो लॉस वहीं पर है लॉस, ठीक ना। एलएस हमेशा इंडिकेट करता है कि आप दुख को प्रकट कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे आपको चोट लग गई, आप कहते हैं आ कहते हैं, ये भी आपको क्या है, ये सारों को शो करता है, ओ भी सारों को शो करता है। क्लियर है। तो ये वर्ड आए तो समझ जाना कि सारों से रिलेटेड आपका सेंटेंस है। सरप्राइज देखेंगे। सरप्राइज में सबसे ज्यादा फेमस है व्हाट। अगर व्हाट आता है इसका मतलब है कि यह सरप्राइज के सेंटेंस है। हाउ आता है तो आप समझ जाना यह जो है किसके सेंटेंस है, सरप्राइज के। ओ एम जी आ जाए, ओ माई गॉड आ जाए, तब भी सरप्राइज का है। ओ गॉड आ जाए, तब भी सरप्राइज का है। तो कहने का मतलब ये है, यहां से आप क्लियर कर लेंगे कि आपका जो है सेंटेंस हैप्पीनेस में जा रहा है, कि सार्वजनिक में जा रहा है, कि सरप्राइज में जा रहा है। इन सब सेंटेंसेस को देख करके आप
निर्धारित कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इंटरचेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लिए? इरेज करें, लिख लो। चलिए इसके बाद हम देखेंगे असर्टिव क्या है। असर्टिव, असर्टिव का मतलब आप जानते हैं जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, चाहे आपके नेगेटिव में हो चाहे आपके पॉजिटिव में हो या अफर्मेटिव में, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट जो होते हैं, जो भी कथन होते हैं वे हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, आप हमसे क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने क्या वार्तालाप किया, ये सब स्टेटमेंट हमारे असर्टिव के तहत आ जाते हैं। तो असर्टिव हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या है, जितने भी एक्सेप्टेबल होते हैं, एक्सेप्टेबल जो भी स्वीकार करने योग्य सेंटेंसेस होते हैं, बातें होती हैं, वही हमारा अफर्मेटिव होता है, जो हम एक्सेप्ट कर लें। अगर मैंने कहा यह चार्ट है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ दिस इज द चार्ट, इट मींस आप किस में बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव में बात कर रहे हैं। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो एक्सेप्टेबल ना हो, जिसको हम कह सकते हैं नॉन एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल, जिसको हम स्वीकार न कर लें। अगर मैं इस चाक को पेन बोलूं, आप स्वीकार करेंगे? अगर मैं इस चाक को पेन कहूंगा, आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप कहेंगे नो सर इट इज नॉट अ पेन, इट इज अ चॉक। तो जब आप डिनाई कर देते हैं, वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव क्लियर हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में चेंज होगा। क्लियर है? यदि आपको सरप्राइज में हाउ और व्हाट मिलता है, हाउ या व्हाट मिलता है, तो आप इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, वेरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ व्हाट मिलता है, इसके स्थान पे आप लगा देंगे वेरी। आप असर्टिव का नियम जानते हैं, आप असर्टिव का नियम जानते हैं कि आप पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे मेन वर्ब। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप नॉट लगा देंगे, अगर निगेटिव है तो, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लाएंगे मेन वर्ब, इसके बाद लाएंगे आप ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लाएंगे। इस प्रकार से आपका असर्टिव का निर्माण होता है। और हाउ और व्हाट लीजिए, जैसे हाउ फियरफुल द स्नेक इज, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां से क्लियर हो गया कि आपका जो है व्हाट एक्सक्लेमेटरी है। अब इसको ट्रांसफर करिए, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका रूल यही चलेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ रही है, कौन में सब्जेक्ट कौन है, द स्नेक, तो क्या लिखेंगे पहले, द स्नेक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, कौन है, इज है, द स्नेक इज। बात समझ में आ रहा है, द स्नेक इज। अब इसके बाद क्या, अब लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड में क्या बचा, हाउ और फियरफुल, तो हाउ के साथ क्या लगा देंगे, वेरी, क्या लगा देंगे, वेरी। तो द स्नेक इज वेरी, इसके बाद कौन सा शब्द लगता है, फियरफुल, फियरफुल आगे लिख दीजिए, फियरफुल। तो आपका देखिए असर्टिव हो गया, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। बात क्लियर हो गई? आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा, सब्जेक्ट आपका द स्नेक है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, आपका हेल्पिंग वर्ब इज है। इसके बाद नंबर आता है इधर लेफ्ट साइड में हाउ का, हाउ के स्थान पे लगा देंगे वेरी, और इसके बाद वर्ड बचता है फियरफुल, फियरफुल भी लिख देंगे। तो आपका असर्टिव हो जाएगा द स्नेक इज वेरी फियरफुल। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गया? अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ आ इफ वुड से स्टार्ट हो, यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ आ इफ वुड से स्टार्ट होता है, तो इसके स्थान पर असर्टिव बनाते वक्त आप लिखेंगे आई विश दैट। क्या लिखेंगे, आई विश दैट। फिर से, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ आ
होता है तो आप इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे 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 would they were safe, ठीक है, would they were safe, ये आपका एक्सक्लेमेटरी का वाक्य है। याद रखना जब भी कोई सेंटेंस ओ आ इफ वुड से स्टार्ट होता है वह यदि का अर्थ देता है। कभी भी यदि ओ आ इफ वुड से स्टार्ट होता है तो वह यदि का अर्थ देता है। यदि वे लोग सेफ होते ना, यदि वे लोग सेफ होते, ऐसी कल्पना की जा रही है, इमेजिन किया जा रहा है। जब आप इसको असर्टिव बनाएंगे, जब आप इसको असर्टिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे आई विश दैट they were safe, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चाहे would हो चाहे ओ आ इफ कुछ भी होता है उसके स्थान पर आई विश दैट जोड़ करके they were safe लगा देंगे तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलएस मिलता है, एलएस, ठीक है, हुर्रा मिलता है, ठीक है, और ओ माई गॉड मिलता है, ओ माई गॉड, ठीक है, या आपको मिलता है एलएस हुर्रा या आपको वेल डन मिलता है, ठीक है। इस प्रकार के अगर वाक्य मिलते हैं, मोस्टली मिलता भी है, तो आपको कुछ करना नहीं है। इनके स्थान पर जैसे एलएस है, एलएस के स्थान पर आप लिखिए इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो, ठीक है। हुर्रा के स्थान पे इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस, या इट इज मैटर ऑफ जॉय, कुछ भी आप कर सकते हैं, या इट इज मैटर ऑफ ग्लैड, ग्लैड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट इज मैटर ऑफ सारो, और हुर्रा के लिए इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज मैटर ऑफ ग्लैड, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर ओ माई गॉड आता है तो आप लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज आप करेंगे। अगर वेल डन आता है तो वेल डन का मतलब होता है शाबाशी देना, तो जैसे इसके लिए क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, मतलब ये इट इज मैटर ऑफ प्रेज। तो इस प्रकार से जो है आप इनके स्थान पर ही जोड़ देंगे। एलएस के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ सारो, ठीक है, और हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस, ओ माय गॉड के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, वेल डन के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ प्रेज नामक शब्दों का प्रयोग करके आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? सबका एग्जांपल ले लीजिए। एलाइस सी डाइड वेरी यंग, ध्यान दीजिए, एलाइस सी डाइड वेरी यंग, ये आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, इसको असर्टिव में बदलना है। तो हमने अभी क्या बताया, अगर एलाइस नामक शब्द आता है तो आप क्या कहेंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो। तो यहां पर लिख दीजिए इट इज मैटर ऑफ sorrow, it is matter of sorrow that she died very young, she died very young। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको कुछ करना है नहीं, एलाइस नामक वर्ड के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ sorrow that लगा करके नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप उसमें ऐड कर देंगे। तो इट इज मैटर ऑफ sorrow that she died very young, एक हुर्रा से हो जाए, हुर्रा we on the match, we on the match। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। अब असर्टिव बनाना है तो हुर्रा के स्थान लिखेंगे आप इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट
that we won the match. It is matter of joy that we won the match. भाई होगा हमें बताता है कि खुशियों की बात है, इसीलिए इसके स्थान पर it is matter of joy that we won the match. नेक्स्ट दे लीजिए, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड यू डिड इट, यू डिड इट। मतलब जैसे आप कोई काम करने में असमर्थ हो लेकिन अचानक आप सडनली वह काम कर लो तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है ना, ओ माई गॉड यू डिड इट, तुमने ये काम कर लिया। तो ऐसे वाक्यों के लिए आप लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज दैट यू डिड इट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग इसका मैट्रिक्स से असर्टिव बना सकते हैं।